हेलो हेलो, नमस्ते सबको। वेलकम टू माय स्टडी हब। तो मैंने पहले जो चीजें समझाई थी, जो 4 टॉपिक्स मैंने क्लियर किए थे, उसके बीच में एक टॉपिक है जो है वाटर साइकिल। ठीक है, जो इस चैप्टर में हमारा 5th पॉइंट है। इसके लिए मैंने पूरा ये अलग सा वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर पूरा का पूरा बेसिस इसके ऊपर बना हुआ है। तो तुम पहले समझो वाटर साइकिल क्या है। इसके पहले तुम्हें समझना पड़ेगा हमारे दुनिया में वाटर ओरिएंटेशन क्या है। तो मान लो कि ये हमारा दुनिया है, ये हमारा अर्थ है। तो यहाँ पर क्या होता है, 71% वाटर है और 29% लैंड है। ठीक है, तो हम जिसके ऊपर घर बना के रह रहे हैं, मान लो कि इतना तक, और इसके अंदर है पानी, है। तो ये हो गया हमारा पहला चीज। हमारा ओरिएंटेशन ऐसा है कि 29% ऑफ लैंड, 71% ऑफ वाटर। तो ये पानी क्या ऐसे ही हमारी दुनिया में रह जाता है? नहीं। हमको पता है कि बारिश होता है, तो बारिश होने से ज्यादा पानी यहाँ पर फिलअप नहीं हो रहा। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा पहला सवाल कि जब बारिश होता है तब तब क्यों इस चीज को, ये पानी और क्यों नहीं बचाता? तो आप देखिए, मैं इसको जरा मिटा लूं। तो आप देखिए, जब बारिश होता है, इस बारिश को ही होने के लिए हम कहते हैं इसको वाटर साइकिल। आप देखिए, एक पिक्चर बना लूं। ये हो गया एक नदी। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि एक स्लोप है, स्लोप के ऊपर ये रहा छोटा सा मेरा घर। ठीक है, ये हो गया मेरा घर, मेरा ही घर है। और ये हो गया आपका सुंदर सा एक पेड़, ये हो गया आपका सूरज। तो क्या होता है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बादल बना दिया, और ये हो गया एक बादल, ये है काले बादल। ठीक है, इसीलिए मैं इसको शेड कर दिया। ये काला बादल, ये सफेद बादल जो हमें हर वक्त दिखता है। तो क्या होता है बेटा कि यहाँ पर जो पानी बह रहा है, क्या होता है, मैंने पहले बताया था कि आप जब किसी पानी को अगर आप ले जाके उबालोगे तो क्या कर रहे हो, आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, है ना। तो वो क्या स्टीम बन जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो क्या होता है, जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ता है, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो ये हो गया स्टीम। स्टीम क्या ऊपर की ओर जाने लगता है, यहाँ पर आके मान लो स्टीम रह गया। और मान लो मेरे पास कोयला है और कोयले से मेरा अपना चूल्हा जला रहा है। चूल्हा अगर मैं जब जलाऊंगी तो कोयले को पहले मार मार के तोड़ना पड़ता है। तो तोड़ने से क्या होता है, हवा में ना बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल, जो बहुत छोटे होते हैं वो हवा में घुल के ना, वो भी मान लो कि ये छोटे 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 ये हो गए बोल के, छोटे छोटे जो पार्टिकल है, ये क्या होता है, ये भी ऊपर चला जाता है। तो क्या होता है, आप इसके ऊपर, इसके इसके ऊपर आओ कि अगर आप किसी पानी को उबाल रहे हो एक पतीले में, अगर इसके ऊपर आपने डिश लगा दी, तो आप देखोगे कि जब डिश को, मम्मी को बोलना कॉशन कॉशन कॉशन, आप खुद हाथों से मत उठाना इस डिश को। डिश के ऊपर आप देखोगे कि ऐसे बूंद 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 पानी हो जाता है, क्योंकि डिश का टेम्परेचर कम होता है और स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा होता है, और ठंडा टेम्परेचर मिलते ही पानी क्या हो जाता है, इसके ऊपर ऐसे बूंद बूंद फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सब सॉलिड पार्टिकल्स है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है, टेम्परेचर बिल्कुल लो होता है। यहाँ पर क्या होता है, इस चीज के ऊपर पानी फॉर्म कर जाता है, पानी इसके ऊपर बूंद बूंद करके बस जाती है। फिर क्या होता है हमारा क्लाउड, ये जो चीज है इससे हमारा क्लाउड बनता है। क्लाउड क्या होता है, इतना ज्यादा घना हो जाता है, इतना ज्यादा, मतलब उसमें पानी इतना ज्यादा भर जाता है, फिर वो हो जाता है काला। क्यों? कि इसका जो रोशनी है, जो सूरज का रोशनी है, ये इसको भेद कर जा सकता है, पर इसको भेद कर जा नहीं पाता है। अगर आप रोशनी के आगे खड़े हो जाओगे तो क्या आपके सामने जो बैठा होगा उसको क्या लाइट दिखाई देगा? दिखाई नहीं देगा, वो सब काला काला दिखेगा ना, आपको काला दिखेगा। आपको वो इंसान जो आपके सामने बैठा है वो आपको काला दिखेगा, अरे ये क्या हो गया, क्योंकि आप लाइट के आ रहा है ऊपर से, आपके बदन के ऊपर नहीं गिरा। अगर आप ऐसे खड़े हो जाओगे, अगर वहां पर
कोई इंसान है तो आपको दिखेगा कि आपका फेस उसको दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कि ये इतना ज़्यादा घना हो जाता है जिसको लाइट पास आउट नहीं कर पाती। तो फिर ये हो गया काला बादल, और काला बादल देखिए आपकी मम्मी घर बुला लेती है जब आप खेलने निकलते हो कि अरे बेटा, अरे बेटी घर आ जा, अभी बारिश आने वाली है। और सच्ची में यहाँ से क्या होता है, ये इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर जमा हो जाता है फिर, और ये पकड़ के रख नहीं पाते। फिर वो ऐसे धीरे-धीरे बारिश करके गिरने लगता है, ठीक है। ये पानी क्या होता है बेटा, फिर से ये जो स्लोप है, ये जो एक स्लोप बना है मैंने, यहाँ से बहते हुए फिर से ये चला जाता है नदी में। तो आप देख सकते हो कि स्ट्रीम यहाँ से यहाँ तक जा रही है, यहाँ से जा रही है क्लाउड तक, और क्लाउड से फिर हो रहा है क्या, बारिश, और बारिश से फिर कहाँ जा रहा है, नदी में। तो क्या एक चक्कर जैसे ऐसे घूमते रहता है। इसीलिए जब बारिश होती है हमारे दुनिया में जो पानी है वो 71% ही रहता है, उससे बढ़ता या कम नहीं होता, ठीक है, उसे ज्यादा या कम नहीं होता। तो इसे ही हम कहते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। ये जो एक सर्कल बना, ये जो एक हुआ कि यहाँ से स्टीम ऊपर की ओर, यहाँ पर ठंडा होकर क्लाउड हो गया, फिर यहाँ पर बारिश हुई, फिर यहाँ से पानी वापस आई, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से वापस होके मतलब वापस आ गया पानी। ऐसे वृत्ताकार में ये ऐसे सर्कल की जैसे घूमते रहता है। इसीलिए पानी का कोई ऐसे लेवल बढ़ भी नहीं जाता, ऐसे लेवल कम भी नहीं हो जाता, ठीक है। आप समझ गए होंगे, मैं आशा करती हूँ। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए। नमस्ते, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।